आप किसी गुफ्तगू में हैं या काम पर तनव्वो की तरबियत के सेशन में हैं और मौजू निज़ाम नस्ल परस्ती की तरफ मुड़ जाता है और कोई पूछता है कि क्या हम सब नस्ल परस्त हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुशाहिदा बहुत जरूरी है। मसीही सहीफे की निगरानी में चलते हैं और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में अपने अल्फाज और आमाल को परखते हैं, हत्ता कि अपने दिल और इरादों को भी। आज नस्ल परस्ती के इल्जामात को हथियार से हटाने के लिए ये गैर मामूली बात नहीं है कि उन लोगों को खामोश किया जा सके जो कुछ खास नुक्ता नजर से मुत्तफिक नहीं है। यहाँ पर किताबों और वीडियोस की कमी नहीं है जो लोगों को उनकी कमजोरी और मुश्तरका जुर्म के बारे में हिदायत देती हैं कि वो मुबैना तौर पर इंसदाद नस्ल परस्ती बनने के लिए गैर मसीही फार्मूलों की पेशकश करते हैं। अक्सर खुद ऐलान करदा नस्ल परस्ताना तहरीक खुद नस्ल परस्त हो सकती है, जिससे लोगों के पूरे ग्रोहों के बारे में दाकियानूसी तसव्वुरात किए जाते हैं। नस्ल परस्ती एक गुनाह है और नस्ल परस्ती का हल सिर्फ इसी में पाया जाता है जो हमें बचाता है, निजात देता है और इस्लाह करता है। जब हम खुद से ये पूछते हैं कि क्या हम नस्ल परस्ताना हैं? हर इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया है, तो हमें हर उस वक्त तौबा करनी चाहिए जब हम इंसाफ नहीं कर पाते उन लोगों के साथ जो उसकी शबीह पर बने हुए हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि हमें फर्ज कर लेना चाहिए कि हम पहले से ही नस्ल परस्त हैं। अगली बार जब कोई ये कहे कि बेशतर अफराद या किसी खास गिरोह के तमाम लोग नस्ल परस्त हैं, तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। नंबर 1, नस्ल परस्ती के बहुत से इल्जामात आज हकीकत में तासुबात हैं। सिर्फ इस वजह से कि कोई उन पर इल्जाम दाग दे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जायज है। नस्ल परस्ती के बहुत से इल्जामात उसकी वाज़ेह तारीफ का फुकदान रखते हैं। इसके बारे में इस तरह सोचिएगा कि अगर किसी ने कहा कि सारी औरतें मर्द मुखालिफ निस्वानियत की हामिल हैं, तो क्या ये एक मुनासिब इल्जाम है? बहुत सी खातीन निस्वानियत पसंदाना नजरियात की हामिल हैं, लेकिन इससे वो मर्द मुखालिफ नहीं होती। लोगों के एक पूरे गिरोह के खिलाफ ये इल्जाम नाजायज और गलत होगा। जैसे ये कहना कि बहुत से खेल के शायकीन शराब पीते हैं, तो खेल के तमाम शायकीन शराबी हैं। क्योंकि कुछ मशहूर तरीन मुसन्निफीन जो इल्जामात को बराबर करने से फायदा उठाते हैं, लोगों के गिरोह पर ठप्पा लगाते हैं नस्ल परस्ती का, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। इन मुसन्निफीन के लिए ये गैर मामूली बात नहीं कि जब भी तनकीद करने वालों पर नजाकत का इल्जाम आयद किया जाता है, जब भी उनकी जहानत पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान नाजुक और गुनाह का शिकार है। इसे कतई नजर के हमारी जिल्द की रंगत क्या है, किसी भी गिरोह में नस्ल परस्ती पर अजारादारी नहीं है। नस्ल परस्ती पहले फैसले का गुनाह है। आज नस्ल परस्ती के खिलाफ मुकद्दस जिद्दोजहद अक्सर लोगों के खिलाफ नस्ल परस्ती को ही जन्म देती है, जिसकी बुनियाद महज उनकी जिल्द का रंग होता है। हालांकि दर हकीकत ये नस्ल परस्ती के खात्मे की तहरीक के तौर पर शुरू होता है, जो कि दूसरे नुक्ते की तरफ ले जाता है। नंबर 2, नस्ली इंसाफ के लिए तमाम मुतालिबात एक जैसे नजरिए से नहीं होते। मसीहियों को नस्ली आदल का चैंपियन होना चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में तालीम दी जाती है कि हम कौन हैं और हर इंसान की क्या कद्र है। नस्ली इंसाफ नस्ली इम्तियाज के तनकीदी नजरिए पर है। तनकीदी नस्ल परस्ती का नजरिया ये तालीम देता है कि लोगों के 2 गिरोह हैं, मजलूम जिसमें मेरे रंगो नस्ल के लोग शामिल होंगे, और जालिम जो हमेशा सफेद फाम होते हैं। जालिम हमेशा गलत होते हैं और मजलूम हमेशा सही होते हैं, अपने काम की वजह से नहीं बल्कि इस गिरोह की वजह से जिससे वो ताल्लुक रखते हैं। इस नजरिए का शिकार गलत इखलाकी दर्जाबंदी बनाता है, जो कि गैर मसीही है। रोमियो 3:23 में कहा गया है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। सब का मतलब है सब, सफेद फाम बालादस्ती, ब्लैक बालादस्ती या नस्ल परस्ती की कोई दूसरी शक्ल हकीकी और संगीन बुराइयां हैं जो मुआशरे की तमाम बीमारियों के लिए लोगों के ग्रोहों को मुर्द इल्जाम ठहरा रही हैं। हकीकी मायनों में और तनकीदी तौर पर मसाइल को देखने में नाकाम रहती हैं। इससे हमें हकीकी जवाबात तक पहुंचने में मदद नहीं मिलेगी। ये आलमी नजरिया सिर्फ इन खतरनाक और बदउनवानियों को बरकरार रखता है जो उनके मुकाबले में है, जो हमारी सकाफत का शिकार है, जो कि हमें तीसरे नुक्ते की तरफ ले जाती हैं। अगर हम सच कहते हैं तो हम अपने मुआशरे में वाकई बुराइयों का मुकाबला कर सकते हैं। नस्ल परस्ती के बारे में क्या सच है और क्या सच नहीं, इसे समझना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत से मीडिया और तालीमी लीडर्स का दावा है कि 1619 के बाद से अमेरिका तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह लफ्ज बयानी और मुबालगा आराई की वजह से ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या नहीं। हम हर चीज और हर एक को अपने आप को नस्ल परस्ताना कहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। नस्ल के नजरिए के बारे में बयान या हमें ये बावर करने के लिए बेवकूफ बनाते हैं कि लोगों के पूरे गिरोह पहले से ही नस्ल परस्त हैं या उनका असल मकसद नस्ल परस्ती का खात्मा है। हमें दीगर आवाजों, अकीदे और दलील की आवाज भी सुननी चाहिए। ईमान और दलील की वो आवाज जो सकाफती रुझानात के बजाय कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों पर मबनी हो। नस्ल परस्ती का वजूद है, लेकिन अगली बार जब कोई पूछे कि हम सब नस्ल परस्त हैं, तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। नंबर 1,
नस्ल परस्ती के बहुत से इल्जामात आज हकीकत में ताज्जुबात हैं। नंबर 2, नस्ली इंसाफ के लिए तमाम मुतालिबात एक जैसे नजरिए से नहीं होते। नंबर 3, अगर हम सच कहते हैं तो अपने मुआशरे में वाकई बुराइयों का मुकाबला कर सकते हैं। What would you say से? मैं हूं रायन बॉम्बर्गर। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।